चिल्ड्रन वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास थर्ड के हिंदी ग्रामर का थर्ड लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यानी हिंदी व्याकरण का। पार्ट थर्ड में आपके क्या है, वर्ण और वर्णमाला, यानी लेटर एंड अल्फ़ाबेट। तो वर्ण क्या होता है, आपके लेटर क्या कहलाता है, तो इसमें देखिए बताया गया है कि लेटर क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, आवाज़ जो होती है, उसको हम क्या करते हैं, वर्ण कहते हैं, यानी लेटर्स कहते हैं। जैसे एक बच्चा है तो वो क्या कहता है, मम्मी, बस एक ही आवाज़ निकालता, तो ये छोटी सी ध्वनि आपकी क्या कहलाती है, वर्ण। बच्चे ने क्या कहा, मम्मी, इसमें कई ध्वनियाँ होती हैं, देखिए। तो ये छोटे से वर्ण में इसको अगर हम अलग करेंगे तो देखिए इसमें कितनी सारी ध्वनि होती है। इसमें माँ आपका आधा होता है और आ होता है। देखिए कोई भी उस व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा रहता है। तो ऐसे ही इसमें कितनी ध्वनियाँ निकलती हैं, 5 ध्वनियाँ निकलती हैं। ये सभी पांचों ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, आपकी वर्ण कहलाती हैं। हम अपने आसपास की बहुत सी ध्वनि सुनते हैं, जैसे आपने फ़ोन की सुना होगा तो कैसे बजता है, जैसे ट्रीन ट्रीन बजता है। स्कूल का बेल सुने होंगे, टन टन, छुक छुक, और आपका फैन साए साए बोलता है। ये सारी क्या चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी ध्वनियाँ कहलाती हैं। और अब देखिए आपका वर्णमाला आया, यानी अल्फ़ाबेट। तो वर्णों के क्रमवार समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के रूप देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या होता है, जिन्हें बोलने में हमें दूसरे वर्णों की हेल्प, यानी उसकी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। देखिए कौन कौन से स्वर होते हैं, छोटा बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, ये आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो ये 3 वर्ण होते हैं, अंग, आ और आहा, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसे हम क्या कहते हैं, अयोग बाह्य कहते हैं। व्यंजन देखिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी दूसरे वर्णों से, जैसे हम काखा काखा ये आपका है, तो इसको बोलने के लिए हमें का बोलिए तो आ निकलता है, खा बोलिए तो आ, यानी इसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं, क्योंकि इसमें आ मिला हुआ होता है। देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, चाछा, जाझा, अइया, टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाबा, मा, यारा, लावा, सा, शा, हा, ये सब आपके क्या हो गए, 33 व्यंजन हो गए हैं। आपने पढ़ा है कि मुंह से निकली तथा कानों से सुनी छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो इन व्यंजनों के अतिरिक्त 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो आपको मैंने ये 33 व्यंजन बताया। इसमें भी लास्ट में आपका छ, त्रा, जा और स्रा आता है। तो हम लोग छ, त्रा, जा जो होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त, छत्रक, जा आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, तथा स्रा जो होता है वो आपका विकसित ध्वनियाँ होती हैं। जैसे आपका ढा हो गया और डा, ये क्या होता है, आपकी विकसित ध्वनियाँ होती हैं। देखिए उचित विकल्प पर सही का हमें चिन्ह लगाना है। देखिए उचित विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो ए वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर व्यंजन अयोग बाह्य, तो इसमें ए वर्ण को हम स्वर कहते हैं। ये आपका अंगा जो होता है, तो इस वर्ण को क्या कहते हैं, तो ये वर्ण आपका विकसित ध्वनि कहलाता है, जो आपका अड़ा होता है। छा जो होता है, छा वर्ण को हम क्या कहते हैं, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, स्वर तथा व्यंजनों को उनके सही वर्ग में लगाना है। तो ये देखिए स्वर लिखा और व्यंजन, इसमें से आपको स्वर और व्यंजन ढूंढकर इन्हीं दोनों कॉलमों में भरना है। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।